दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय का 21वें वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग के बनाकर उनको पहना दिया। आदम और हव्वा का कहानी में हम देख रहे हैं, जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर के विरोध पाप करने के चलते डरे, वे जाकर अपने के छिपे, लेकिन प्रभु ने उनके लिए एक चमड़े के अंगरखा बनाए, कपड़े पहनाए। इसका मतलब वहीं पर एक जानवर का कुर्बान हुआ है। वहां एक बलि को हम देखते हैं। जैसे ही पहले ही उस बलि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसका मतलब उस कुर्बान में एक ताकत था। आदम और हव्वा को देखते हैं, उनको 2 बच्चे जन्मे हैं, कायीन और आबिल उनका नाम है। कायीन वहां पर खेत में काम करने वाला था और आबिल भेड़ों को चराने वाले। दोनों को जिंदगी में आप देख सकते हैं। जब कायीन ने अपना खेत का पहलौठा फल को लाया था, लाके परमेश्वर की चरणों में रखे, लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन आबिल ने अपने भेड़ से उचित और अच्छे बलि को प्रभु के सामने रखा, तो परमेश्वर ने उस बलि से प्रसन्न थे, उसे ग्रहण किया। कायीन किस विचार से परमेश्वर की चरणों पर आया मालूम है? उन्होंने कठिन मेहनत किया और खेत में परिश्रम करके और पहला फल को प्रभु के चरणों पर आया। जब वो लाया था, वो सोचा था मैंने इतना कठिन मेहनत किया है, मेरा मेहनत का फल को परमेश्वर के हाथ में मैं दे रहा हूं, तो इसलिए उनको ग्रहण करना है। वो ये भूल गया है परमेश्वर बलि को चाहते हैं और पाप के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। उसकी भावनाएं पाप की क्षमा पर पाप के लिए पछतावा नहीं किया, इसलिए वो अपने बल पर आके चढ़ाने के लिए आए। लेकिन आबिल को देखिए, और परमेश्वर की चरणों पर ये मकसद से आया है। उनका विचार यही था, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाह किया हूं, तू मेरे पाप को क्षमा करना है। क्षमा करने के दृष्टांत में प्रभु मेरे बलि को तू अंगीकार करना है। इस विचार से उन्होंने प्रार्थना किया। देखिए, स्वर्ग में परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को सुन के उनको प्रसन्न हुआ है, इसलिए आसमान से अग्नि उतरा था। अग्नि उतर के आबिल की बलिदान पर उसने ग्रहण किया था। मेरे प्यारों, आज हम स्थिति कुछ भी हो, लेकिन प्रभु की चरणों पर पाप का क्षमा के लिए पछतावा करने की आवश्यकता है। प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में कहने के लायक कुछ भी नहीं किया, तू हमें क्षमा करना। ऐसे कहने से प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।